हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रुचिका शर्मा। हम क्लास +1 का चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको इसका दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग का एक फॉर्मूला होती है जिसके अकॉर्डिंग जो कंपनी की एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। थोड़ा सा मैं रूल्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या रूल्स लगते हैं। इसका फर्स्ट रूल है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, कि किसी भी ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम हमें इस रूल को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है एवरी इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड टू कैपिटल। जितने भी इनकम्स और गेन्स होंगे उनको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। एंड एवरी एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे उनको हम कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने एक न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर लिया है, एक दो हम और कर लेते हैं ताकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो हमारी कैपिटल होती है। तो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में लिख देते हैं। एंड कैश कितना आया है बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, 1 लाख रुपीज़ कैश एंड 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड कैश इन एडवांस रुपीज़ 3000। एडवांस में पेमेंट कर दी गई है, तो ये जब हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारी होती है प्रीपेड एक्सपेंस, और इसको हम एसेट मानते हैं। तो 3000 रुपीज़ की प्रीपेड एक्सपेंस हो गए क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, लेकिन किस में पेमेंट की है, कैश में। तो इट मीन्स कैश हमारा 3000 रुपीज़ से डिडक्ट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना कैश हमारे पास बैलेंस बचा है, 97,000 रुपीज़ का कैश है और 3000 रुपीज़ के प्रीपेड एक्सपेंस हो गए हैं। इसका हमारे कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो खर्चा था हमारा ये इस साल से रिलेटेड नहीं था, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। तो हमने उसको एडवांस में पे कर दिया है, इसीलिए हम इसको कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 50,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 20,000। गुड्स परचेज की गई हैं 70,000 की, लेकिन पेमेंट कितने की है, सिर्फ 50,000 की कैश पेमेंट कर दी है, बाकी 20,000 क्रेडिटर्स हैं। तो 70,000 रुपीज़ के हमारे स्टॉक में आ जाएगा क्योंकि गुड्स हमने परचेज की है 70,000 की। कैश कितना पे किया है, 50,000 का पे किया है, तो हम इसको माइनस कर देंगे और 20,000 के क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में 20,000। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 47,000 रुपीज़ का कैश है हमारे पास, 70,000 रुपीज़ का स्टॉक, 3,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं एंड 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000। 40,000 की गुड्स को सेल किया गया है 80,000 में, मतलब 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो गुड्स 40,000 की कम हो जाएंगी क्योंकि 40,000 की हमने सेल कर दी है। कैश कितना रिसीव होगा, 80,000 का, और जो 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स एडेड टू कैपिटल। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1,27,000 कैश है, स्टॉक हमारे पास कितना रह गया है, 30,000 का स्टॉक है, 3,000 रुपीज़ के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं एंड 20,000 के क्रेडिटर्स हैं एंड कैपिटल हमारी हो गई है 1,40,000 की। फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी इन कैश रुपीज़ 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 1,000। 4,500 कैश में पेमेंट कर दी है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने की है, 1,000 की। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये सैलरी ड्यू तो है, देनी तो है, लेकिन अभी तक दी नहीं है। तो कैश में से 4,500 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस एक तरह से एक्सपेंस हो गए, तो कैश हमारा कम हो जाएगा।
स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कोई नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए? 1000 रुपीज़ के। अब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कैपिटल से डिडक्ट करना पड़ता है। तो सैलरी 4500 की दे दी है और 1000 की देनी है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया है? 5500 का। तो उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कैश कितना हमारे पास बैलेंस है? 1,22,500 का। 30,000 का स्टॉक है, 3000 रुपीज़ प्रीपेड एक्सपेंस, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, 1000 रुपीज़ के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल हमारे पास कितने की बची है? 1,34,500। 6th ट्रांजेक्शन इज बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 30,000। 30,000 रुपीज़ की मोटरसाइकिल परचेज़ की अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब पर्सनल यूज़ के लिए हमने परचेज़ की है तो कैपिटल में से वो माइनस हो जाती है। 30,000 कैश में से कैपिटल से माइनस हो जाएंगे और 30,000 ही कैश में से भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो है नहीं है, इसीलिए इसको कैपिटल में से हमें माइनस करना पड़ता है। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? कैश कितना है? 92,500 का कैश है, स्टॉक 30,000 के, 3,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है, 20,000 का क्रेडिटर्स हैं एंड 1,000 रुपीज़ के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल कितनी है? 1,04,500। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो कैश में भी की जा सकती है और गुड्स में भी की जा सकती है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 50,000 रुपीज़ का कैश आ गया है बिजनेस में, 20,000 रुपीज़ का स्टॉक मतलब गुड्स आई हैं और कैपिटल टोटल कितने की होगी? 70,000 की कैपिटल होगी है। इक्वेशन क्या बनेगी? 50,000 प्लस 20,000 रुपीज़ का स्टॉक एंड 70,000 रुपीज़ की कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज bought goods for cash ₹15,000 and on credit for ₹10,000। गुड्स को परचेज किया गया है, 15,000 की कैश में परचेज की है और 10,000 की क्रेडिट पर। तो कैश में पेमेंट की है तो 15,000 कैश कम हो जाएगा। गुड्स खरीद ली है, टोटल गुड्स कितने की खरीदी है? 15 + 10 25,000 की गुड्स बिजनेस में आई हैं एंड 10,000 के क्रेडिटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने इसको पे करना होता है, ठीक है, तो इसको लाइबिलिटी माना जाएगा। कैपिटल सेम रहेगी। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 35,000 का कैश, स्टॉक कितने का हो गया? 45,000 का, 10,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स एंड 70,000 की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 24,000 की गुड्स थी, प्रॉफिट पर सेल किया गया है, तो प्रॉफिट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 33 1/3, इसको सॉल्व करने पे आ गया 100/3, तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं। 100/3 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए हमें 1/100 करना पड़ता है, तो हमने सॉल्व कर दिया। 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो गुड्स कितने की थी? 24,000 की, तो गुड्स 24,000 की हमने कम कर दी है, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास? 8,000 का। तो गुड्स 24,000 वाली हमने 8,000 के प्रॉफिट पर सेल की है, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 32,000। इस 32,000 में से हाफ जो पेमेंट की है वो हाफ पेमेंट कर दी है कैश में, तो 16,000 की कैश पेमेंट की है और 16,000 क्रेडिट पर। तो 16,000 का कैश में रिसीव हो गए हैं और 16,000 के डेटर्स हैं। 8,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? एक मिनट। न्यू इक्वेशन इज 51,000 का कैश है, स्टॉक हमारे पास कितना रह गया है? 21,000 का स्टॉक है, 16,000 के डेटर्स हैं
क्रेडिटर 10,000 के एंड 78,000 की कैपिटल है। लास्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर ₹4,000। फर्नीचर परचेज किया गया है 6,000 का ऑफिस के लिए और 6,000 का हाउस होल्ड यूज़ के लिए। तो टोटल फर्नीचर कितने का खरीदा है? 10,000 का। तो 10,000 कैश में से कम हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही कैश में पेमेंट की है। ऑफिस में कितने का फर्नीचर आया है? 6,000 का ऑफिस के लिए फर्नीचर आया है। और जो हाउस होल्ड मतलब ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमारी कैपिटल से माइनस हो जाती हैं। 4,000 की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 41,000 का कैश है, 21,000 का स्टॉक है, 16,000 के डेटर्स हैं, प्लस 6,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, 10,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं और 74,000 रुपीज़ की कैपिटल है। थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है